नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, अगर आपने इज़राइल के कुछ अखबार पढ़े हों, तो हाल ही के दिनों में वहाँ पे इज़राइल के अखबार में, इज़राइल की मीडिया में इस तरह की खबरें काफ़ी ज़्यादा छप रही हैं कि अली ख़ामेनी साहब ईरान छोड़ सकते हैं या अली ख़ामेनी साहब ईरान छोड़ के रूस जा सकते हैं, रशिया जा सकते हैं और ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इसकी वजह से वो रूस जा सकते हैं। इस तरह की खबरें छप रही हैं। इसको लेकर मुझसे कई दर्शकों ने सवाल किए कि मयंक जी, आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं और आप अपनी राय बताइए। मैं अपनी राय तो आपको बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूं, लेकिन पहले मैं ईरान का वर्जन बताता हूं कि ईरान ने इन खबरों को लेकर, जो कि खास तौर पर इजराइल के मीडिया में छाई हुई हैं, उसको लेकर ईरान ने क्या कहा है। ईरान ने इस तरह की खबरों का पूरी तरह से खंडन किया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि इस तरह की जो खबरें इजराइल की मीडिया से शुरुआत हुई, जिसकी ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, इनका कोई बेसिस नहीं है, बेसलेस खबरें हैं और अली ख़ामेनी साहब ईरान में हैं और हमेशा रहेंगे। और ये इस तरह की खबर जानबूझ के फैलाई जा रही है। एक प्रोपोगेंडा है, ये फॉल्स प्रोपोगेंडा, जिसमें जो है वो ईरान को बदनाम करने की कोशिश है। अली ख़ामेनी साहब के खिलाफ जो है एक प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश है। इस वजह से इजराइल की मीडिया ने इस तरह की खबरें फैलाई हैं और इजराइल की खुफिया एजेंसीज ने इस तरह की खबरें फैलाई। देखिए, जिस तरह से ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं, कई शहरों में प्रदर्शन हुए, लेकिन आप देखिए, ये जो गुस्सा था, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, ये लोगों का जो गुस्सा है, ये वहाँ पे नौकरियाँ, रोजगार जो कम हुए उसको लेकर है, अर्थव्यवस्था को लेकर है। सत्ता परिवर्तन का गुस्सा नहीं है। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी कही थी और एक बार फिर मैं इसको दोहराता हूँ कि इस तरह का वहाँ पे जो है, आपने देखी इतने सारे सैंक्शंस लगे ईरान के ऊपर। अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस है, स्नैपबैक सैंक्शंस यूरोप की तरफ से, ऑयल बिजनेस रुका हुआ है। ऐसे में बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था पर असर होगा, जिसके लिए लोगों का गुस्सा है और वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, लेकिन ये ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसके लिए जो है वहाँ पे कोई सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है, ऐसा कतई नहीं है। अब देखिए, मैं दो चीज़ें और कहना चाहता हूँ। ईरान का क्या पक्ष है वो मैंने आपको बताया। ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि ये जो खबरें हैं इजराइल की तरफ से फैलाई गई हैं, इजराइल की खुफिया एजेंसी और जो मीडिया है उनकी तरफ से जानबूझ के प्लांट की गई है खबरें अली ख़ामेनी साहब के खिलाफ। ये ईरान का कहना है। अच्छा, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई, आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं। देखिए, मैं क्या सोचता हूँ मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी हाल ही में ईरान में इमाम अली साहब का जन्मदिन मनाया गया, जिसे 13 रजब कहते हैं। मैं उस दिन सोच रहा था कि मैं अलग से वीडियो करूं इसको लेकर, लेकिन वेनेजुएला पर अटैक हो गया और वो पूरे जंगी हालात हो गए, इसलिए वो वीडियो मैं बना नहीं पाया। देखिए, जब 13 रजब बनाया गया ईरान में और जो अभी 3 जनवरी को गया, उस दिन जो तस्वीरें ईरान से आईं, पूरे ईरान में उस दिन जश्न मनाया गया, लोगों ने सेलिब्रेट किया। देखिए, लेकिन तस्वीरें कौन सी बाहर आ रही हैं? जो प्रदर्शन वाली हैं। फैलाई कौन सी तस्वीरें जा रही हैं? प्रदर्शन वाली। लेकिन 13 रजब को इमाम अली साहब का जब जन्मदिन मनाया गया, तो अली ख़ामेनी साहब जिंदाबाद के नारे भी लगे ईरान में। सैकड़ों लोग, हजारों लोग सड़कों पर थे, आतिशबाजी कर रहे थे, घरों को सजाया भी गया था। वो तस्वीरें किसी ने नहीं दिखाई, लेकिन हकीकत ये है कि हजारों लोग सड़कों पर थे और अली ख़ामेनी साहब के लिए अपना समर्थन दे रहे थे। और इतना ही नहीं, ये सिर्फ 13 रजब की तस्वीरें के बाद भी बहुत सारी तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें ईरान की जो सेना सड़कों पर है, लोग उसका स्वागत भी कर रहे हैं। इस तरह की भी तस्वीरें हैं। आप देखिए, अगर आप सर्च करें ईरान के मीडिया को, वेबसाइट्स को, तो आपको बड़ी सारी ऐसी तस्वीरें मिलेंगी जिसमें जो है वहाँ की जो सेना है, आईआरजीसी की जो सेना है, लोग उसका स्वागत भी कर रहे हैं। और उनके लिए जो जो सड़कों पे तैनात लोग हैं, सेना के जो अधिकारी हैं और सैनिक हैं, उनको खाना पानी देने का काम भी लोग कर रहे हैं। यानी देखिए, हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं, किसी भी मुद्दे के दो पहलू होते हैं। असंतोष अपनी जगह है, वो अर्थव्यवस्था को लेकर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ की सेना या ख़ामेनी साहब के लिए किसी तरह का कोई बहुत बड़ा गुस्सा है। इस तरह की बात बिल्कुल बेसलेस है। अब देखिए, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, आपको क्या लगता है ये अली ख़ामेनी साहब की रूस जाने वाली जो खबरें जिस तरह से इजराइल में और कई अखबारों में मिडिल ईस्ट में आई, इसको लेकर आपकी क्या राय है। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब 12 दिन वाली जंग हुई थी, उस जंग के बीच में मैंने तो इस पर वीडियो भी बनाया था। 12 दिन की जब जंग हुई थी, उस दौरान तेहरान में F-35 बम बरसा रहे थे, मिसाइलें गिर रही थी,
ड्रोन से अटैक हो रहे थे। इजराइल के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री इस तरह की धमकियां दे रहे थे कि अगला निशाना जो है वो अली खामेनी साहब पे होगा। इस हालात के बीच में, इस जंगी हालात के बीच में खुली मॉस्क में, खुली मस्जिद में आके डंके की चोट पर अगर किसी ने नमाज अदा की थी तो वो थे अली खामेनी साहब। और वो मौका था जिसने इस जंग की सूरत बदल दी। मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ आपको कि वो मौका था जहाँ से जंग का रुख बदल गया और उसके बाद फिर जो मिसाइलें पड़ी इजराइल के ऊपर वो सबने देखी। बड़े सारे लोग ये मानते हैं, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अली खामेनी साहब का उस खुली मॉस्क में आके नमाज अदा करना वो एक ऐसी घटना थी जिसने जंग का रुख मोड़ दिया। उसके बाद पूरे ईरान में ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस देखा गया, IRGC में ज़बरदस्त हौसला देखा गया। और उसके बाद जो आप देखिए जो मिसाइलें बरसी इजराइल में आखिरी के 4-5 दिनों में क्या हुआ वो आपने देखा। तो जो शख्स F-35 जेट्स के बीच में और मिसाइलों के बीच में खुली मॉस्क में आके नमाज पढ़ सकते हैं, अली खामेनी साहब, वो कुछ लोग अगर सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं इकॉनमी को लेकर तो उनके डर से वो ईरान छोड़ के रूस चले जाएंगे। ये बात किसी भी सूरत से कम मुझे तो हजम नहीं होती, अब किसी को होती होगी तो बात अलग है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो ईरान का बार बार कहना है कि ये प्लांटेड खबर जानबूझ के शुरू की गई। देखिए ईरान ने पहले भी ये बात कही थी कि जो ये प्रदर्शन हो रहा है इसको मोसाद की तरफ से, इजराइल की तरफ से फंड किया जा रहा है, अमेरिका की तरफ से जो है वो लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के आरोप ईरान ने लगाए बार बार। और कई ऐसे लोग पकड़े गए जो वहाँ पे इस आंदोलन को, जो पीसफुल प्रोटेस्ट था, इसको हिंसात्मक बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे कई लोग गिरफ्तार हुए हैं पिछले 4-5 दिनों के अंदर पूरे ईरान में। तो देखिए जो मैं कहना चाह रहा था कि आप देखें जो 12 दिन की जंग हुई थी उस दौरान भी, चूँकि इमाम अली साहब की अभी बात हो रही है इसलिए मैं उसको थोड़ा सा वहाँ भी जोड़ना चाह रहा हूँ। जब 12 दिन की जंग हुई तब अली खामेनी साहब ने जंग की शुरुआत करते हुए एक संदेश दिया था। मुझे लगता है कि आप सबको अच्छे से वो याद होगा। उस समय भी मैंने वीडियो बनाया था और आज फिर मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। उन्होंने क्या लिखा था उस पोस्ट में? उन्होंने लिखा था, महान हैदर के नाम पर लड़ाई शुरू होती है, अली अपनी जुल्फ़िकार के साथ खैबर लौटते हैं। ये उन्होंने सेंटेंस सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और जंग का ऐलान कर दिया था। अब देखिए 4 शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने, हैदर, अली, जुल्फ़िकार और खैबर। अब ज़रा सा इनका भी जिक्र कर लें। अली शब्द का अर्थ जो है वो आप सब जानते ही हैं कि अरबी भाषा में शेर से उनको जोड़ के देखा जाता है, जो शक्ति, साहस और नेतृत्व और हौसले का प्रतीक है। ये जो अली शब्द ही है अपने आप में, ये जो है शेर, इनका अर्थ शेर होता है। और इमाम अली की अगर बात की जाए तो उनका पूरा व्यक्तित्व हिम्मत से, हौसले से, साहस से, नेतृत्व से, अकेले लड़ने की हिम्मत से जोड़ा जाता है। किसी भी सूरत में हार ना मानने के भाव से जोड़ा जाता है। अली खामेनी साहब ने जब उस जंग की शुरुआत की थी, ईरान अकेला लड़ रहा था, ना रूस मदद को था, ना चीन मदद को था, दुनिया की कोई देश ईरान की मदद नहीं कर रहा था। ऐसे सूरत में ईरान अकेले अपने दम पे लड़ रहा था और शुरुआत हुई थी हैदर के नाम पे। इसीलिए उन्होंने हैदर की अली शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। सुप्रीम लीडर का लड़ाई का ऐलान करते हुए हैदर शब्द का प्रयोग करना अली की विरासत को याद दिलाता है। उन्होंने हैदर शब्द का भी प्रयोग किया। सुप्रीम लीडर ने, अली खामेनी साहब ने जब इस लड़ाई का ऐलान किया तो उन्होंने हैदर शब्द का जो इस्तेमाल किया वो इमाम अली की विरासत को याद, उनकी इतिहास को उन्होंने याद दिलाया। और देखिए जुल्फ़िकार की अगर बात करी जाए तो जुल्फ़िकार इमाम अली की वो दोधारी तलवार को कहा जाता है जो इस्लामी परंपरा में ईश्वरी न्याय, शक्ति और जीत का प्रतीक है। जो तीसरा शब्द था वो था जुल्फ़िकार। अब देखिए जुल्फ़िकार तलवार अपने आप में हिम्मत, हौसले का और दुश्मनों को जवाब देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। देखिए मैं चौथे का भी जिक्र हो जाए, खैबर जो शब्द का इस्तेमाल उन्होंने क्यों किया? खैबर की लड़ाई 628वीं ईस्वी में लड़ी गई थी जिसमें पैगंबर मोहम्मद, उनके अनुयायियों ने इमाम अली के नेतृत्व में अरब प्रायद्वीप में खैबर के यहूदी कबीले को हराया था। खैबर की लड़ाई एक खतरनाक और नुकसान पहुंचाने वाले दुश्मन पर जीत का प्रतीक है, इसीलिए उन्होंने खैबर का इस्तेमाल किया। उन्होंने हैदर का इस्तेमाल किया शब्द का, अली का इस्तेमाल किया, इमाम अली से जोड़ते हुए जुल्फ़िकार का इस्तेमाल किया था और खैबर का इस्तेमाल किया था। जो 12 दिन की जंग हुई थी और उसका नतीजा, उसके बाद उन्होंने खुद ये अनाउंसमेंट किया कि हमने जो है इस 12 दिन की जंग में इजराइल को हरा दिया है।
देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब ईरान में बम बरस रहे थे, F-35 जेट्स बम बरसा रहे थे, मिसाइल्स गिर रही थी, उस हमले के बीच में जो अली खामेनी साहब चट्टान की तरह डटे रहे, ईरान के लिए लोगों का हौसला बढ़ाते रहे, वो हैदर के नाम पर टिके रहे, वो अली के नाम पर टिके रहे, वो खैबर के नाम पर टिके रहे, वो जुल्फ़िकार के नाम पर टिके रहे। और वो अली खामेनी साहब आज एक प्रदर्शन के चलते ईरान छोड़ के रूस चले जाएं, ये बात तो संभव हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उस जंग के दौरान अली खामेनी साहब ने जो हिम्मत और हौसला दिखाया, वो एक मिसाल है पूरी दुनिया के लिए, ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, कि अकेले अपने दम पर कैसे जंग जीती जाती है। वो अली खामेनी साहब आज कुछ लोगों के प्रदर्शन से या कुछ लोगों के नाराज़ होने से वो अपनी सत्ता छोड़ के जो है वो ईरान छोड़ के, उस ईरान देश को छोड़ के जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उसे छोड़ के वो चले जाएं रूस, ये बात संभव हो ही नहीं सकती। अली खामेनी साहब की जितनी आप स्पीच सुने, उस सब में ईरान के लिए प्यार झलकता है। वो हमेशा शुरुआत ही इस बात से होती है उनकी कि ईरान जो है वो हमेशा विकास करे, ईरान हमेशा आगे बढ़े, और अल्लाह जो है वो ईरान पर जो है वो हमेशा हौसला दे, साहस दे, ईरान को आगे बढ़ाए। इस तरह की बात से वो बात को शुरू करते हैं हमेशा। ईरान के लिए जो उनके मन में जितना प्रेम है, ईरान के लोगों के लिए जितना प्रेम है, वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। इजरायली मीडिया का एजेंडा जो है, या इजराइल के खुफिया एजेंसीज़ का जो एजेंडा है, जैसा कि ईरान आरोप लगा रहा है, वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। तो देखिए, प्रदर्शन हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक बात है, लेकिन उसकी वजह भी है अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस। देखिए कितने सालों से लगे हुए हैं, स्नैपबैक सैंक्शंस भी लगा दिए हैं यूरोप में, ऑयल बिजनेस पूरी तरह से ठप किया गया, उसका आर्थिक असर होना स्वाभाविक है, लेकिन उसके लिए ईरान की सरकार ने अब कदम उठाने भी शुरू कर दिए। और बात यहीं तक नहीं है, बात हालात ये भी है कि ईरान की तरफ से ये भी बात कही गई है, अली खामेनी साहब की तरफ से साफ संदेश दे दिया गया है अमेरिका और इजराइल को कि ईरान किसी कीमत पर नहीं झुकेगा। आप लाख साजिश कर लीजिए, लोगों की भड़काने की कोशिश करिए, आप तरह तरह की धमकी दे दीजिए, किसी भी सूरत में ईरान नहीं झुकेगा। हर चुनौती का करारा जवाब दिया जाएगा। और अब तो एक मिसाइल टेस्ट कर दिया है उन्होंने, इराक के बॉर्डर पर कर दिया, जहां से अमेरिकी बेस बेहद करीब है। सीधा संदेश है कि किसी कीमत पर हम नहीं झुकने जा रहे। इन हालात में इस तरह की बातों का औचित्य मुझे तो नहीं समझ आता कि अली खामेनी साहब जो हैं वो रशिया चले जाएंगे। इस सूरत में इस तरह की खबरों को लेकर ईरान की तरफ से बड़ी साफ बात कही गई है कि ये बेबुनियाद खबरें हैं इस तरह की, कि अली खामेनी साहब सत्ता छोड़ के जा सकते हैं या ईरान में कोई बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन हो रहा है। ये इजराइल की मीडिया का एजेंडा है, इजराइल का एजेंडा है, मोसाद का एजेंडा है। इस तरह की बात ईरान की तरफ से साफ कही गई है। अब इससे जुड़ा अगर कोई और अपडेट होता है मैं आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू सो मच।